हाँ जी बताइए, क्या पूछना है? सर रीजन हाँ, कहाँ? डिस्कशन ग्रुप भेजे हैं, डिस्कशन डिस्कशन ग्रुप में। बताओ इसमें क्या डाउट है? सर वो कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है तो फिर समझ नहीं आ रहा कैसे करें ग्रेटर देन वाले इसको। तुम्हें पता है कि जैसे होता क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन एच वन लेस देन इक्वल टू के, दिस इज अ क्रिटिकल रीजन यूजिंग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, यही कहता है ना। और फिर यस। लाइक्लीहुड रेशियो यस टेस्ट सर। यही कहता है कि ये कोई फंक्शन आएगा सम टी में, जहां पे टी जो है ना वो कोई कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर है उस पॉपुलेशन का जिसके करस्पॉन्डिंग आप टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सोचो यहाँ पे दो सिचुएशन है आगे, कि पहला, अगर जी तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हो तुम? दिस विल इंप्लाई व्हाट, अगर जी कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा? यस सर। और जी अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा? ये सब बेसिक कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है। लगाओ यही चीज तुम्हारे क्वेश्चन में, ये लगेगा, यही यूज होगा, देखो। अगर सर वो जो जीटी है 1/2 आ गया तो फिर कैसे करेंगे? हाँ वही तुम्हें समझना है, देखो ध्यान से। सो ये तुम्हारे पास दो चीजें हैं, x जब 0 से 1 में है और x जब 1 से 2 में है, ध्यान दो। क्योंकि यस तुम्हारा सर। एफ नॉट का सपोर्ट 0 से 1 में है और F1 का सपोर्ट जीरो से यस टू सर। में है। तो बताओ 0 से 1 में एफ नॉट की वैल्यू कितनी है? 2 है सर। अरे देख के बताओ, झूठ बोल रहे हो। वैल्यू पूछ रहा हूँ, रेशियो 2 नहीं। है सर। रेशियो बता रहे हो अच्छा तुम। वो आंसर। हाँ 2 और इधर नीचे 0 आएगा। तो ये 2 है और ये 0 आ जाएगा। अब यस सर। बताओ, जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है तो तुम्हारे लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है? घट गया। तो इससे क्या समझ आया कि ये जो एल एच ठीक है नॉट सर अप समझ गया। एल एच वन ये है, और अगर डिक्रीजिंग है तो ये जी एक्स है तुम्हारा, ये समझो दिस इज जी एक्स, क्योंकि सिंगल सैंपल साइज है और सिंगल सैंपल साइज में फुल सैंपल सफिशियंट होता है हमेशा। तो ये सिंगल सैंपल साइज है, जी एक्स है, ये लेस देन इक्वल टू के होता। और जब एक्स की वैल्यू तुम बढ़ा रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू घट रही है, तो यहाँ बनेगा एक्स मोर देन इक्वल टू के इज द क्रिटिकल रीजन, तो ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन है, या सी ले लो यहाँ पे, ठीक है। समझ गया सर। हम्म सर एक और था कि पावर फंक्शन, वो पावर फंक्शन क्या होता है? पावर फंक्शन क्या होता है? हाँ सर डेफिनेशन। क्वेश्चन में था। हाँ सर। सो पावर फंक्शन बस डेफिनेशन है पावर फंक्शन का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, यही पावर फंक्शन है, जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच, जो भी रिजेक्शन रीजन है, मान लो टी मोर देन इक्वल टू सी है, या बस रिजेक्टिंग एच नॉट, एक्स बिलोंग्स टू सी, ये है पावर फंक्शन दिस। अगर यही यही पावर फंक्शन अंडर एच नॉट साइज के इक्वल हो जाता है, यही पावर फंक्शन गिवन एच वन पावर ऑफ द टेस्ट हो जाता है, ये चीज़ है, यही होता है ना। क्या लिखते हैं हम साइज का डेफिनेशन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, और पावर ऑफ टेस्ट यस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट रिजेक्टिंग व्हेन एच नॉट एच वन व्हेन इज। H1 is true। हाँ बस तो वही चीज़ है, तो अंडर एच नॉट पावर ही साइज बन जाता है, अंडर एच वन पावर फंक्शन जो है वो पावर ऑफ टेस्ट हो जाता है। यस सर।